गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ना, ये होली के दिन का व्लॉग है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी की होली बहुत ही अच्छी रही होगी। तो यहाँ पर सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं नहाकर आ गई थी और बस यहाँ पर मैंने पूजा की। अपने जो भगवान हैं उनको थोड़ा बहुत जो रंग होता है वो लगाया और उसके बाद मैं करने लगी हूँ अपनी होली की तैयारी। तो जैसे कि पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा होली नहीं खेलती हूँ, क्योंकि कलर वगैरह होते हैं बहुत से, इनमें केमिकल्स होते हैं और ये सारी चीज़ें मेरी स्किन को, मेरे हेयर्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाती हैं। बट ये है कि साल भर का त्यौहार होता है तो थोड़ा बहुत तो जो है करना बनता है। तो बस थोड़े थोड़े से यहाँ कलर निकाल लिए हैं और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी होली। और बस यहाँ पर हस्बैंड बोले कि बाहर कोई नहीं है तो बाहर ही खेलते हैं, बाहर ही लगाते हैं। खेलना क्या था, बस थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने गुलाल लगाया, मैंने हस्बैंड के पैर छुए, बच्चों को लगाया और बस यही हम लोगों की होली थी हमारी छोटी सी फैमिली के साथ। जैसे कि आपको बताया था कि और तो यहाँ कोई था नहीं, आपको दिख रहा होगा एकदम जो है सुनसान पड़ा है, हमारे अलावा कोई भी नहीं था। और हस्बैंड के जो फ्रेंड्स वगैरह आने थे वो जो है बाद में फिर आए थे, बट सुबह सुबह कोई भी नहीं था हमारे अलावा। तो बस हम लोगों ने आपस में गुलाल लगाया और अभी तो इतना खुश था। और आज उसने जो है सबके पैर छुए, हस्बैंड ने बोला उसको तो उसने धीरे धीरे सबके पैर छुए, तो काफ़ी अच्छा लगा। बच्चा जब इस तरह से कुछ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ये देखिए उसका फेस अपने आप ही जो है होली खेलने पे लगा हुआ था, खुद बस लगाता। और यहाँ पर हस्बैंड एक गुलाब का फूल तोड़ कर ले आए थे मुझे देने के लिए, तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि आज होली है, वैलेंटाइन डे नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये गुलाल और ये गुजिया आप सभी के लिए मेरी ओर से। तो हमारी घर में होली हो गई है, जो भी थोड़ी बहुत होनी थी। बच्चे चले गए हैं हस्बैंड के साथ टीन शेड में, मैंने बोल दिया है जल्दी आने को। और यहाँ पर देखिए ये सारा जो है अभी ने ही लगाया है और दूसरों से ज़्यादा जो है खुद के लगा रहा है, उसको इतना अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि इससे पहले जो होली पड़ी थी तब वो काफ़ी छोटा था, बट इस बार वो काफ़ी इंजॉय कर रहा है बहुत ज़्यादा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आसपास में कोई नहीं है, हम ही लोग हैं अकेले पूरे जो है यहाँ कंपनी बाग में। हमारी ही सिर्फ फैमिली है, बाकी गार्ड लेबर वगैरह हैं, बट फैमिली कोई भी नहीं है। जो भी रहते थे सब अपने अपने घर चले गए हैं और मेरा तो आपको पता ही है क्यों नहीं गई। तो बस अब जो है जो भी थोड़े बहुत आएंगे हस्बैंड के ही मिलने जुलने वाले आएंगे, तो तैयारी मैंने सारी करके रख ली है। जो भी है जब आएंगे तो जो है हाल की हाल में दे दूंगी चाट वगैरह बनाकर। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये जो वाइट वाली मटर होती है ना, उसको इस तरह से मैंने बनाकर रख लिया है। चाट में जो है ये यूज़ होने वाली है। और ये मैं कैसे बनाती हूँ कई बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, बस वही तरीका है। इसके साथ ही ये गुजियाँ रखी हैं मार्केट वाली, जो हस्बैंड को ऑफिस से मिली थी। और जो घर की गुजियाँ हैं वो मैं तभी निकाल लूँगी। और ये है पापड़ी, तो इसी की जो है मैं चाट बनाने वाली हूँ। ये मटर जो बनाई है ना, इसके साथ इसको तोड़कर, और नीचे ये मिनी समोसा है, तो इनकी चाट बनाऊँगी जब कोई आ जाएगा तभी तुरंत। और यहाँ पे देखिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब मैंने कट कर ली है चाट के लिए। ये पापड़ मैंने बनाकर रख दिए हैं। साथ में ये है मीठी वाली चटनी यानी सौंठ, जीरा पाउडर भून के रखा हुआ है। और इसी के साथ ही दिखाती हूँ आपको, ये हरी वाली चटनी भी मैंने बनाकर रखी हुई है। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस बार होली पर, जैसा कि आपको पता ही है। अभी बच्चों को बोल दिया है आने के लिए, वो आ जाएंगे तब उनको जो है बनाकर दे दूँगी। फिर जैसे जैसे कोई आएगा तो तुरंत की तुरंत मैं बनाती रहूँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं रखती हूँ यहीं पर, फिर मैं मिलती हूँ बाद में आपसे। तो हस्बैंड जो है उधर गए थे टीन शेड की साइड, तो वहाँ पर जो गार्ड थे वो बैठे हुए थे। तो उन्हें जो है छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि फिर वो चले जाते तो फिर यहाँ की सेफ्टी का क्या होता, तो इस वजह से वो अकेले ही थे, फैमिली में जा भी नहीं पाए। तो हस्बैंड ने मुझे जो है बोल दिया था, मतलब बाबू को भिजवा दिया था कि जाओ घर से जो है थोड़े से गुजे वगैरह ले आओ। तो वही मेरे पास डिब्बा रखा था खाली,
तो उसी में मैंने जो है उनके लिए गुजिया हिस्से और जो पापड़ वगैरह थे सारी चीज़ें मैंने रख कर भिजवा दी थी। क्योंकि देखिए त्योहार के दिन किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम घर से दूर हैं तो फ़ीका रह गया, तो मैंने जो है उनके लिए भिजवा दिया था। उसके बाद हस्बैंड और बच्चे आ गए थे, तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पापड़ी चाट। तो यहाँ पर मैंने वही मटर ले ली थी, उसी में एक-एक पापड़ी डाली थी क्योंकि मुझे ये था कि कम नहीं पड़नी चाहिए। अगर बच जाएँगी तो हम ही लोगों को खानी है बाद में, बट कम नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ़ मैंने एक-एक तोड़ी और उसमें जो है दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, साथ में नमकीन, काला नमक, ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ डालकर चाट रेडी कर दी। बहुत ही टेस्टी बनी थी। चाट खाने के बाद यहाँ पर फिर से इन लोगों की होली शुरू हो गई थी, स्पेशली अभी की मेरे ऊपर डालने आ रहा था, तो मैं एकदम से भागी। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ मुझे ना इतनी अच्छी लगी, सच में मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। दीदी हैं ये बगल वाली, और ये नहीं थी, अपने ये गाँव चली गई थी, बट इनको पता था कि मैं होली पर घर नहीं जा रही हूँ, तो स्पेशली ये मेरे साथ होली खेलने के लिए जो है आई थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, बट वो आई ना तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई। और बस वही मतलब अकेली थी मेरे साथ होली खेलने के लिए। अगर वो भी नहीं आती तो फिर तो कोई भी नहीं था, सिर्फ़ हस्बैंड और बच्चों के अलावा मेरे साथ होली खेलने के लिए। तो बस उन्होंने काफ़ी सारा मेरे गुलाल लगाया। अब मैं मना भी नहीं कर पाई, वरना हस्बैंड वो मेरे बालों में लगा रहे थे, मैंने उन्हें साफ़ मना कर दिया था। और मैंने हेयर वॉश भी किया था क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी नहीं है मेरे साथ होली खेलने के लिए, कोई लगाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगाएगा, बट दीदी ने पूरा गुलाल मेरे बालों में, मेरे कपड़ों में, सब में भर दिया। बट चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे तो दीदी ने हस्बैंड के ऊपर भी कलर डाला और गुलाल लगाया। फिर धीरे-धीरे सब आना स्टार्ट हो गए थे, तो हस्बैंड ने मुझे बोला कि अब तुम जो है तैयारी करो। तो पापड़ यहाँ थोड़े कम हो गए थे, तो पापड़ मैंने और सेक दिए, साथ में प्लेट में गुजिया वगैरह सब मैंने लगाकर जो है तैयार कर दी थी। 2-3 तरह की गुजिया थी, हिस्से थे और पापड़ सब मैंने रेडी कर दिए, और बाबू को मैं देती जा रही थी, और बाबू जो है सबको दे देकर आ रही थी। मैं देखिए किसी के साथ भी होली नहीं खेलती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर खुद से कोई आ जाता है तो बेशक मैं थोड़ा टीका वगैरह लगा देती हूँ, वरना हस्बैंड और दीदी के अलावा मैंने किसी के साथ भी होली नहीं खेली। तो बस यहाँ पर मैं चाट सबके लिए रेडी कर रही थी, और फिर उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा। धीरे-धीरे लोग आते रहे, कभी 1, कभी 2, कभी 3, इस तरह से, और मैं उनके लिए इस तरह से बस तैयार करती रही। जो चीज़ ख़त्म होने को आती मैं उसको दोबारा से रेडी कर लेती हूँ। मेरी शक्ल देखिए, मेरे बाल देखिए, बाल तो इतने रेड हो रहे हैं ना पूरे, इतना गुलाल था, बहुत ज़्यादा। और आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए मुझे टाइम मिल गया था, मैंने सारी चीज़ें भिजवा दी थी, और जो है सब लोग इधर नहीं बैठे थे, उस साइड बैठे हुए थे, जिससे कि मुझे थोड़ी वो भी नहीं हो रही थी। तो मैं बाहर ही अपने जो है हेयर्स वगैरह कॉम्ब करने के लिए आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुलाल था, तो मुझे दिक्कत ना हो इस वजह से मैंने कॉम्ब से थोड़ा हिलाया, जिससे कि जो एक्स्ट्रा गुलाल है ज़्यादा है वो निकल जाए। तो देखिए फिर से जो है हस्बैंड के फ्रेंड्स आ गए थे, तो फिर से यहाँ पर मैं सामान भिजवा रही हूँ। और यहाँ पर मोड़ पर ही एक बना हुआ है बरामदा सा, वहीं पर सब लोग बैठे हुए थे, तो वहीं बाबू सारा सामान ले लेकर जा रही थी, मैं उसको भिजवा रही थी, वो जो है ले लेकर जा रही थी। तो बस यही सिलसिला चलता रहा 2-2:30 बजे तक। तो फ्रेंड्स अब मैं मिल रही हूँ आपसे ठीक 2:30 बजे, 2:30 बज चुके हैं। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो था ही नहीं, बस वही सब था। हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह आ रहे थे, मैं उनको जो भी नाश्ता वगैरह है वो करवा रही थी बस। तो यही होता रहा बार बार, कभी 1 आए, 2 आए, 3, इस तरह से जो है आते रहे फुटकर में, और अपना मिलजुल कर चले गए। तो मैं होली किसी के साथ खेलती नहीं हूँ, सिर्फ हस्बैंड के साथ और दीदी के साथ मैंने होली खेली। उसके अलावा मैं किसी के साथ भी नहीं खेली, और ना ही मैं खेलती हूँ किसी के साथ। बस अगर कोई खुद से ही जो है रंग लगाता है थोड़ा टीका वगैरह, तो मैं भी टीका लगा देती हूँ, वरना मैं किसी के साथ होली नहीं खेलती हूँ। और यहाँ पर काम सारे मैंने निपटा दिए हैं, किचन क्लीन कर दिया है पूरा। ये देखिए जो भी खाने पीने का थोड़ा बहुत बचा है वो मैंने रख दिया है, और पूरा किचन क्लीन करके बर्तन वगैरह सब जो है मैंने धुल दिए हैं। बस अब नहाने को रह गया है। तो बाबू नहा चुकी है, अभी सो गया था, तो वो जाग जाएगा अगर टाइम से तो उसे मैं नहला दूँगी। और जब तक वो सो रहा है तब तक मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरे हेयर्स में देखिए पूरा कलर ही कलर हो रहा है, तो फिर ये जो है मुझे कहीं नुकसान ना कर जाए। वैसे भी मेरी स्कैल्प आपको पता ही है कैसी रहती है,
कोई भी बहुत ज़्यादा केमिकल की चीज़ें होती हैं मुझे बहुत जल्दी जो है रिएक्शन कर जाती हैं, बहुत जल्दी मुझे नुकसान देती हैं। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा होली नहीं खेलती हूँ। बट वो तो दीदी ने लगा दिया तो मैं मना नहीं कर पाई, वरना आपने देखा होगा हस्बैंड कभी भी मुझे नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे दिक्कत हो जाती है। बट दीदी ने लगा दिया, चलिए कोई नहीं, साल में एक बार त्यौहार आता है तो थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो कुछ नहीं। तो मैं फटाफट से अब जाती हूँ नहाने के लिए और इस व्लॉग को यहीं पर कर देती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आशा करूँगी आप सभी की होली बहुत 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 ही अच्छी रही होगी। बाय बाय।